जीवन में जब एक बुराई आती है ना तो वो तमाम बुराइयों को लेके आती है। एक दोष आएगा, तमाम दोष जीवन में आना शुरू हो जाएगा। और शास्त्री जी, जिसके जीवन में मदिरा पान जैसा दोष आ गया, उससे समझ लो कोई पाप बचा ही नहीं। मदिरा पान जैसा अपराध जिसने पाप जिसने कर लिया, उससे कोई पाप नहीं बचा। 5 जो महापाप कहे गए हैं उनसे भी बड़ा पाप कोई है तो वो मदिरा पान है। अब आजकल के पढ़े लिखे बच्चे तर्क करते हैं, महाराज जी इसमें क्या है, क्या खराबी है? अरे सबसे बड़ी ये खराबी है कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाती है। सबसे बड़ी खराबी ये है कि तुम्हारी बुद्धि को खराब कर देता है। और पीने वाले की बुद्धि कैसी हो जाती है आप सब जानते हैं। उसको फिर जो है कुविचार आएंगे, पीने के बाद वह मदमस्त होकर के, आप देखो ना लोग गालियों में पड़े रहते हैं, क्या कुछ नहीं है। भैया जीवन में इन दुर्व्यसनों से बचे रहें। और आज के युवक युवतियों के लिए तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का जो यौवन है वो फैशन और व्यसन के नाम पर जीवन को बर्बाद कर रहा है। फैशन और व्यसन ने जीवन को नष्ट कर रखा है। आधुनिक बनने की होड़ में, आधुनिक दिखने की चाह में हम लोग कितने फैशन और व्यसन में फंसते चले जा रहे हैं। और फिर जो है जीवन पूरी तरह विकृत हो जाता है। याद रखना, पूर्व से सूर्य जब उदित होता है तो प्रचंड होता है, लेकिन जब पश्चिम में जाता है तो अस्त हो जाता है। और समाज भी यदि पश्चिम की ओर भागता रहा और पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़ता रहा तो संस्कृति का सूर्य एक दिन अस्त होने लगेगा। इसलिए भैया पश्चिम की ओर मत भागो। हम लोग रामकृष्ण के उपासक हैं। हमारे यहां तन की सौंदर्य की बात नहीं, हमारे यहां मन की सुंदरता की बात कही गई है। तन तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। कितना भी बादान रोगन का मालिश करिए, महंगे से महंगे क्रीम पाउडर लगाइए, लेकिन एक दिन इसकी चमक फीकी पड़नी है। पड़ेगी कि नहीं? कितना कुछ कर लीजिए, एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आपने सत्कर्म किया है, आपने कोई परोपकार किया है, आपने भगवान नाम जपा है, उसकी चमक फीकी पड़ने वाली नहीं है। उसकी चमक बढ़ती चली जाएगी, उसकी चमक बढ़ती चली जाएगी। और इसका एक उदाहरण आचार्य जी आपको दें, शास्त्री जी। संसारी व्यक्ति, भोगी व्यक्ति ज्यों ज्यों बुढ़ा होता जाएगा, उसका शरीर विरूप होता चला जाएगा। वह देखने में भद्दा और विरूप होने लग जाएगा। और संत की आयु जितनी बढ़ती चली जाएगी, उसकी सुंदरता उतनी निखरती चली जाएगी। संत की आयु जितनी अधिक होगी वो उतने अच्छे लगेंगे। सच्ची बात है कि नहीं? साधु जितनी उम्र दराज होंगे वो उतने अच्छे लगेंगे। और संसारी की जितनी आयु बढ़ेगी भोगी वो उतना ही ज्यादा। और आजकल तो बुढ़ापे की तो कौन कहे, जवानी में ही लोग मुंह लटकाए घूम रहे हैं। बचपन से सीधा बुढ़ापा आ जाता है। कई लोगों का जवानी देखी नहीं क्या होती है। ये व्यसनों का प्रभाव है। जीवन व्यसन मुक्त हो और व्यसन मुक्त जीवन होकर जियो, फिर देखो जीवन में कितना आनंद है।